That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान में पानी का हर फैसला केवल प्रशासनिक आदेश नहीं होता, बल्कि सामाजिक संतुलन की भी परीक्षा होता है। और जब विवाद 20 साल पुराना हो, दो समुदाय आमने सामने हों, अदालत के आदेश हों और किसानों का धैर्य जवाब देने लगा हो, तब किसी समाधान तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन आखिरकार राजस्थान के सबसे लंबे जल विवादों में से एक पांचना बांध विवाद में सहमति बन गई है। जयपुर में देर रात चली मैराथन वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और तय हुआ कि 6 जुलाई तक पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। ये केवल पानी छोड़ने का फैसला नहीं है, ये उस संवाद की सफलता भी है जो शुरुआती असहमति के बाद भी टूटा नहीं। आज के क्विक कमेंट में बात करेंगे कि आखिर 20 साल पुराने इस विवाद का समाधान कैसे निकला, इसके मायने क्या हैं और आगे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। करौली जिले का पांचना बांध विवाद वर्ष 2006 से लगातार तनाव का कारण बना हुआ था। नहरों के अंतिम छोर पर बसे 35 गांवों के किसानों का कहना था कि उन्हें पिछले करीब 2 दशकों से सिंचाई का पानी नहीं मिला। दूसरी ओर बांध के डूब क्षेत्र के 39 गांवों के लोगों की चिंता थी कि यदि नहरों में पानी छोड़ा गया तो उनके क्षेत्र में जल संकट और बढ़ जाएगा। यानी एक तरफ खेती बचाने की लड़ाई थी तो दूसरी तरफ जल सुरक्षा की चिंता। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ वर्षों से आमने सामने थे। इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि आदेश की पालना नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इससे सरकार पर समाधान निकालने का दबाव और बढ़ गया। मंगलवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों से लंबी बातचीत की। लेकिन शुरुआत आसान नहीं रही। शाम की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। कमांड एरिया के किसान बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज होकर बाहर आ गए। ऐसा लगा कि एक और कोशिश भी विफल हो जाएगी। लेकिन यहीं इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। रात करीब 10 बजे फिर से बातचीत शुरू हुई। मंत्री दोबारा बैठक में लौटे। दोनों पक्षों को फिर एक टेबल पर बैठाया गया। कई दौर की चर्चा हुई, आपत्तियों पर बात हुई और आखिरकार देर रात वो सहमति बन गई जिसका इंतजार पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा था। दोनों पक्षों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए और ये तय हुआ कि 6 जुलाई तक नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। ये केवल प्रशासनिक सफलता नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि कई बार सबसे जटिल विवाद अदालतों से पहले संवाद की मेज पर सुलझते हैं। लेकिन क्या इससे विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है? शायद नहीं, क्योंकि पानी छोड़ देना एक फैसला है, लेकिन भविष्य में पानी का न्यायपूर्ण और स्थायी बंटवारा सुनिश्चित करना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कमांड एरिया के किसानों को सिंचाई का अधिकार मिले और डूब क्षेत्र के गांवों की आशंकाओं का भी वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान निकले। ये विवाद हमें एक और सीख देता है। राजस्थान जैसे जल संकट वाले राज्य में अब पानी का प्रबंधन केवल बारिश पर निर्भर नहीं रह सकता। जलाशयों का संचालन, नहरों का आधुनिकीकरण, भूजल संरक्षण और पारदर्शी जल वितरण नीति, इन सभी पर एक साथ काम करना होगा, क्योंकि पानी का हर विवाद अंततः किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। सरकार के लिए भी एक अवसर है कि वो इस समझौते को केवल तत्काल समाधान तक सीमित ना रखे, बल्कि भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाए। पांचना बांध का यह समझौता बताता है कि 20 साल पुराने विवाद भी खत्म हो सकते हैं, यदि बातचीत जारी रहे और राजनीतिक इच्छाशक्ति बनी रहे। अब असली परीक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की है। क्या 6 जुलाई तक तय समय पर पानी छोड़ा जाएगा? क्या दोनों पक्षों का विश्वास कायम रहेगा? और क्या ये समाधान आने वाले वर्षों तक टिक पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान में पानी की लड़ाई से निकली ये सहमति उम्मीद की एक नई धारा लेकर आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।